अमेरिका को यह लगता है कि उसकी फौजी ताकत बहुत बड़ी है और उसे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। तो अब वो नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है, ऐसे ममालिक जो ज्यादा अमीर ना हो, ऐसे ममालिक जिनकी फौजें डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर कहीं पे भी हमला कर दे और किसी भी काम के लिए तैयार रहे। मिसाल के तौर पे देखें ना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक से अगर डोनाल्ड ट्रंप फौज मांगता है तो हम तो 5-5, 10,000 फौजी भी दे सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ममालिक फौजी कितने भेजते हैं? 100 फौजी, 15 फौजी, 25 फौजी, 45 फौजी, 200 फौजी। ये बड़ी मुश्किल से वो अपने फौजियों को निकालते हैं और भेजते हैं। तो हमारे जो ममालिक हैं, हमारे पास फौजें भी बड़ी हैं, तादाद भी ज्यादा है, गुर्बत भी है, हमारे फौजियों का खर्चा भी कम होता है, ट्रेनिंग भी ठीक है। तो ये इस तरह की फौजें अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसा लगता है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर ये ऑर्डर बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था और ये ऑर्डर दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो तंजीमें जिनका हमें कोई फायदा नहीं है या जो हमें नुकसान होता है जिनसे, उनसे जो है अमेरिका को बाहर निकलना चाहिए। 27 तंजीमों से अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है और ये बहुत बड़ा रिस्क है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। देखिए, इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाता है तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, नाकाम हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी फारेग है, क्योंकि अमेरिका को, दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला था, अमेरिका के नहीं था। हम आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, नेटो के साथ, अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ, उन सबके साथ खड़े हैं। क्योंकि देखें, चाइना और रशिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी फौज है चाइना की, और रशियन वेपन्स को आप जानते हैं, वो बड़े शानदार वेपन्स हैं। फिर चाइनीज वेपन्स को अभी तक आप जानते ही नहीं सही तरह के वो क्या कुछ है उनके पास, क्योंकि वो बराह रास्त किसी जंग में उतरे ही नहीं। तो ये दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुनिया ने ये देखना है कि दुनिया बैलेंस कैसे रहेगी। अगर ये सारी ताकत ले जाएंगे और दुनिया के फैसले करना शुरू हो जाएंगे तो ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। नाज़रीन, गजा के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट जारी किया है, इसके ऊपर एक तहरीर उन्होंने लिखी है, मोहम्मद शहादा, और ये गजा के रहने वाले हैं। ये तज्जियाकार भी हैं, लिखारी भी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। उन्होंने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से मुताल्लिक ये तहरीर किया। उन्होंने कहा जी, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जगह लेना चाहते हैं, जिसके तहत वो ताहयात सदर होंगे, जिस पर उनका मुकम्मल और मुतलक कंट्रोल होगा और जिसे वो गजा से बाहर भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि वेनेजुएला में, यूक्रेन में और ग्रीनलैंड वगैरह में। अरबपति शख्सियात, कारपोरेशंस, निजी ठेकेदार, किराए के फौजी और टॉनी ब्लेयर इन कसीर जहती इदारों की जगह लेंगे जिन्हें हम जानते हैं और जिनके फंड्स ट्रंप पहले ही रोक रहे हैं, जिनसे वो अलहदा हो रहे हैं और जिन पर वो हमले कर रहे हैं। अब समझ आइए आपको, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग, दुनिया के ऐसे लोग जिनके पास सारी दुनिया की दौलत है, जैसे इलॉन मस्क है, इस तरह के और लोग हैं, उनको इकट्ठा करके डोनाल्ड ट्रंप गरीब मुल्कों की फौजों को साथ मिलाकर एक नई बहुत बड़ी पावर इकट्ठी करने जा रहे हैं। जैसे मैं वो कह रहा था, ये उसी तरह की बात की है और इनका तज्जिया भी उससे मिलता जुलता है जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो आगे ये फरमा रहे हैं, जो भी मुल्क इस बोर्ड का हिस्सा रहना चाहेगा, इसे $1 बिलियन अदा करने होंगे, जिसे ट्रंप अपनी सवाबदीद के मुताबिक ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर मेंबर ममालिक की अक्सरियत किसी खास इकदाम के हक में वोट दे भी देगी, तब भी ट्रंप की ज़ाती मंजूरी इसके लिए लाजमी होगी, यानी वीटो पावर इसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। ट्रंप अपनी सदारती मुद्दत खत्म होने के बाद भी इस बोर्ड के सरबराह रहेंगे और वो अपना जानशीन, यानी वो भी मुकर्रर कर देंगे, अपनी बेटी को ले सकते हैं या अपने दामाद को ले सकते हैं या इलॉन मस्क को ले सकते हैं या किसी को भी, वो उनके पास ये इख्तियार होगा। ये शाही दौर की मुकम्मल वापसी है, जिसमें इस किस्म के लोग जो है उन्हें शामिल किया जाएगा, जिन्हें जबर और निगरानी के इंतहाई ताकतवर हथियारों की मदद हासिल होगी, जिनका गजा में पहले ही तजर्बा किया जा चुका है। मिसाल के तौर पे मौलिक AI सिस्टम्स, 24 घंटे मॉनिटरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। हम गजा वाले इस आने वाले खतरे की पहली अलामत और तजर्बा गाह है। दुनिया हमारे साथ जो कुछ भी होने देगी, कल वही आपके और आपके बच्चों के साथ भी होगा। यानी ये जो गजा पीस बोर्ड है, ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये ममालिक के फैसले करेगा, ताकतवर लोग इसके अंदर होंगे, किराए की फौजें इसके अंदर होंगी
और जो गजा के साथ होगा वो कल को बाकी दुनिया के साथ भी होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बारी बारी सबकी बारी, वही बात ये भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात? देखें, कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। अगर पाकिस्तान जो है वो हाँ करता है तो फंस जाता है, ना करता है तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ होगी। आसिम मुनीर साहब के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आसिम मुनीर को इस वक्त ना तो इदारों में कोई रोकने वाला है, ना हुकूमत में कोई रोकने वाला है, ना अपोजिशन में इतना दमखम है। आसिम मुनीर जितनी फौज चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वहां भेज सकते हैं। ये उनके पास इख्तियार है। इस वक्त उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक चैलेंज हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाए या पाकिस्तान की आवाम निकल कर इसके खिलाफ बोल दे। और उनके अपने इदारे के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपको दिखाई दे रही हो। पाकिस्तानियों के कत्लेआम के ऊपर इदारों के अंदर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के ऊपर कोई आवाज़ उठा दे या फौजी भिजवाने के ऊपर कोई आवाज़ उठा दे? तो जब तक डॉलर मिल रहे हैं या डॉलर आ रहे हैं या पैसे का फ्लो चल रहा है या इक़्तिदार और ताकत आपके पास है, तब तक किसी की गैरत नहीं जागती। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है और एक ही खौफ और ख़तरा है कि पाकिस्तानी अवाम अगर इस इक़दाम के खिलाफ खड़ी होगी। देखें ना, यहाँ पे 25-25 हज़ार रुपया तो मौलवियों को भी देना शुरू कर दिया है। अब वो मौलवी जो 25 हज़ार रुपया सरकार से वजीफ़ा ले रहा है, वो वजीफ़ाखोर मौलवी कैसे मुमकिन है कि वो सरकार के खिलाफ उठकर कोई बात कर दे, या वो इतनी सी भी बात कर दे कि जनाब आप गजा में फ़ौज क्यों भेज रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इनके सामने कोई रुकावट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं जी रुकावट होगी, कुछ अस्करी ज़राए से खबरें चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये बताएं मीडिया को, लोगों को, कि गजा में पाकिस्तान अपनी फ़ौज नहीं भेज रहा, जिस पे अमेरिका नाराज़ हो सकता है। नजम सेठी साहब अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सादी सी बात आपको बताता हूँ, आसिम मुनीर को पाकिस्तान में कोई नहीं रोक सकता अवाम के अलावा। अवाम खड़ी हो गई तो रुक जाएगा, वरना बाकी सारी चीज़ें देखें, अदालतें कंट्रोल कर ली, पार्लियामान कंट्रोल कर ली, अपोजिशन को दफन कर दिया, हुकूमत जो है वो तलवे चाट रही है। तो कोई आदमी आसिम मुनीर का रास्ता, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपको बुरी लगेगी, उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ना ही फौज के अंदर आपको लगता है कि कोई और जर्नैल गैरत खा जाएंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। नहीं होना ये जानी है फौज, जहां उन्होंने कहना है वहां चली जानी, जो उन्होंने कहना है उन्होंने वो कर भी देना है। रास्ता रोक सकती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम रोक सकती है, और वहां पे एक मोमेंटम तहरीक का बन रहा है, उसको रोकने की ये पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसका ये पहलू तो पहले सोचा ही नहीं। अगर इन्होंने 18 साल की जो वोटर की हद है उम्र की, उसको बढ़ा के 25 साल तक ये ले गए ना, तो ये अपने पाँव पे वो वाला कुल्हाड़ा मारेंगी सियासी जमातें, सिर्फ आसिम मुनीर साहब की खुशनुदी के लिए। क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि ये बच्चे नहीं मानेंगे, तो हम ये कर देते हैं, 25 साल कर देते हैं। सर्वे आ जाता है तो वो कहते हैं ठीक है ये काम कर दो। याद रखिएगा, वो हर बच्चा जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच का है नौजवान, वो इसके बाद कभी भी इन सियासी जमातों को वोट नहीं डालेगा। देखिए, उसने 25 साल का तो होना ही होना है। आज 18 का है, कल 25 का हो जाएगा। एक इलेक्शन में नहीं डालेगा, अगले इलेक्शन में डालेगा, लेकिन सारी जिंदगी वो इनसे बदला लेगा। इन जमातों को वो कभी वोट नहीं डालेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों इन जमातों को पसंद नहीं करते? इसलिए कि इन जमातों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालफत की थी, लिहाजा सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हो गए। इसी तरह जब इन नौजवानों के वोट के हक की मुखालफत करेंगे ना ये वाले सियासतदान और ये वाली जमातें, तो ये नौजवान जो अगले 10 साल 15 साल में, जब तक ये कानून बदल नहीं जाता, तो जितने नौजवान बड़े होते जाएंगे ना, वो सारे के सारे इनके नजरियाती दुश्मन बनते जाएंगे। ये बात मेरे से आप लिख कर ले लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।